करते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट से क्या निकल कर आया है वो बताने के लिए अब हमारे साथ जुनैद जुड़ चुके हैं। जुनैद, गुड मॉर्निंग। कई सारी रिपोर्ट्स कोलगेट पर आई है और इसके अलावा भी कई सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, बताएं। गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग आशीषा। कोलगेट के अलावा काफ़ी स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे ब्रोकरेज इस रिपोर्ट के दम पे। शुरुआत करते हैं भारतीय एयरटेल पे। सीएलएसए की रिपोर्ट है जहाँ पे उन्होंने अपनी आउट परफॉर्मेंस रेटिंग को मेंटेन किया। जो टारगेट प्राइस है उनका वो है 1860 रुपीज़ का। उनका मानना है कि डिस्पाइट जो हमें प्रीमियम नज़र आए टैरिफ में, उसके चलते भी 5G एडिशंस हमें देखने मिले भारतीय एयरटेल के, जो कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव साबित होगा। उसके अलावा जो पोस्ट पेड सब्सक्राइबर्स जो टॉप एंड साइड पे आते हैं उनके सब्सक्राइबर्स पे, उनका जो प्रीमियम है वो करीब करीब 100% का है भारतीय के ब्लेंडेड आरपू के वजह से, जो एक और पॉजिटिव रहेगा भारतीय एयरटेल के लिए। बात करेंगे फार्मा पे तो बोफा की एक रिपोर्ट थी जहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो डोमेस्टिक फार्मा है ओवरऑल स्ट्रक्चरल स्टोरी पे उन्हें रिस्क नज़र आता है डोमेस्टिक फार्मा की वजह से। और ये जो मेनली रीज़न उन्होंने हाईलाइट किया है वो है मार्जिन्स जो कि लोअर वॉल्यूम ग्रोथ के चलते नज़र आ रहा है, और दूसरा है रेगुलेटरी रिस्क जो उन्हें लग रहा है कि अब तक फैक्टर्ड इन नहीं है प्राइजेस में। इसी के चलते उन्होंने अंडर परफॉर्मेंस रेटिंग दी है दो स्टॉक को, मैनकाइंड फार्मा और अल्कम लेबोरेटरीज। वहीं एक न्यूट्रल रेटिंग है टोरेंट फार्मा पे। टोरेंट फार्मा में उन्हें उनकी कैपिटल एलोकेशन स्ट्रेटेजी एज वेल एज जो मार्जिन पर उनका फोकस होता है वो अच्छा लगता है। बात करेंगे दूसरे शेयर की तो पेटीएम भी आज फोकस में रहेगा। यूबीएस की रिपोर्ट है, न्यूट्रल रेटिंग का रेटिंग दिया है, लेकिन जो टारगेट प्राइस उसको हाइक करके कर दिया है 1000 रुपये। उनका मानना है कि जो FY26 का हमें रेवेन्यूज़ देखेगा वो FY24 लेवल्स के आसपास ही रहेगा, लेकिन कंपनी ये इस क्वार्टर Q4 FY25 में अपना एडजस्टेड एबिटा ब्रेक इवन दे सकती है। तो एक पॉजिटिव ब्रोकरेज पेटीएम पर भी। बात करेंगे मैरिको की तो गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है जहाँ पे उन्होंने अपनी मेंटेन की बाय रेटिंग और जो टारगेट प्राइस है मैरिको का वो है 720 रुपये। उनका मानना है कि मैरिको एक ओवरऑल अच्छे प्लेटफॉर्म पर है, जो भी एनवायरनमेंट चैलेंजेस आएंगे कंपनी को वो नेविगेट करने के लिए। उसके अलावा जो एक स्लाइट मार्जिन हिट कंपनी पे देखने मिल सकता है क्योंकि हायर देन एक्सपेक्टेड कोपरा के जो इन्फ्लेशन प्राइस चल रही है उसके चलते एक मार्जिन पे हल्का सा प्रेशर देखने मिल सकता है। बात करेंगे कोलगेट पे तो कई सारे ब्रोकरेजेस रिपोर्ट है। बात करेंगे जेफरीज की, मेंटेन किया उन्होंने बाय रेटिंग और जो टारगेट प्राइस है वो है 3570 का। उन्होंने कहा है कि सीईओ ने एक फोकस दिया कंपनी के आगे ग्रोथ पर, ओवरऑल ग्रोथ पर, जहाँ पे कंपनी एक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पर फोकस करेगी। लेकिन उनका मानना है कि शॉर्ट टर्म कंसर्न हालांकि दिखेगा मेनली कंजम्पशन ट्रेंड की वजह से, और जो अर्बन डिमांड वीकनिंग हो रही है उसके चलते हल्का सा शॉर्ट टर्म प्रेशर ज़रूर नजर आएगा। बात करेंगे सिटी की तो वहाँ पे उन्होंने सेल रेटिंग मेंटेन किया। जो टारगेट प्राइस है उनका वो है 3000 रुपये। उनका मानना है कि मैनेजमेंट में ज़रूर रिटरेट किया अपनी फोकस मार्केट डेवलपमेंट ओवरऑल ओरल केयर इंडिया के लिए, लेकिन उनका मानना है कि नियर टर्म में एक अर्निंग्स एक्सपेक्टेशंस उनकी थोड़ी मॉडरेशन देखने मिल सकता है कोलगेट का, और ये मेनली सॉफ्ट डिमांड ट्रेंड्स और हाई प्रॉफिटेबिलिटी जो ऑलरेडी बेस में फैक्टर्ड इन है उसके चलते। तीसरा, गोल्डमैन सैक्स ने भी मेंटेन किया है सेल रेटिंग। उनका जो टारगेट प्राइस है वो है 2750 का। उनका ओवरऑल मानना है कि एक ग्रोथ इनिशिएटिव जो कंपनी लिया है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन मार्जिन्स उन्हें पिक आउट होते हुए नजर आते हैं Q4 में, और उसके बाद मार्जिन्स पे थोड़ा प्रेशर देखने आगे भी मिल सकता है। बिल्कुल, तो कई सारे स्टॉक्स जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर आज फोकस में रहेंगे। जुनैद, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने